गोपाल अष्टमी हिंदू धर्म में एक प्रमुख त्योहार है जिसे भगवान श्री कृष्ण के जीवन के एक विशेष चरण के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को गोपाल अष्टमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण गायों को चराने का कार्य शुरू किया था। बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास गायों की देखभाल करते थे और इस उत्सव को गोपाल अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस पौराणिक कथा से जुड़ी कई कथाएं और मान्यताएं हैं जो श्री कृष्ण के जीवन, उनके चरित्र और उनके भक्तों के प्रति प्रेम का परिचय देती हैं। गोपाल अष्टमी की पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। जब कंस की बहन देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया तो वासुदेव ने उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचाया। गोकुल में कृष्ण का लालन पालन नंद बाबा और यशोदा माता ने किया। बाल्यकाल से ही कृष्ण का मन गोधन में लगता था। वे गोकुल में अपने मित्रों के साथ गोपालन, खेलकूद और बाल लीलाओं में समय बिताते थे। जब कृष्ण 7 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने माता पिता से गोचारण गायों को चराने की अनुमति मांगी। नंद बाबा और यशोदा माता ने प्रारंभ में उनकी इस इच्छा का विरोध किया क्योंकि उन्हें लगता था कि यह कार्य कृष्ण के लिए कठिन हो सकता है। लेकिन कृष्ण की जिद और उनके दृढ़ संकल्प को देखते हुए नंद बाबा ने उन्हें अनुमति दे दी। कृष्ण ने अपनी मित्र मंडली के साथ जंगल में जाकर गायों को चराना शुरू किया। उनके साथ बलराम, सुदामा, मधुमंगल और अन्य ग्वालबाल होते थे। कृष्ण की ये गोचारण लीला एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने उन्हें गोपायों के पालनकर्ता के रूप में स्थापित किया। उनके इस कार्य ने गोकुल के सभी लोगों को प्रभावित किया क्योंकि वे न केवल गायों की देखभाल करते थे बल्कि उनका विशेष ध्यान भी रखते थे। इस प्रकार वे ग्वालों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने लगे। गोपाल अष्टमी के दिन से कृष्ण ने गोचारण लीला का आरंभ किया। इस दिन वे गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाते थे जहां वे गायें चरतीं और कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि से पूरा वनक्षेत्र मंत्रमुग्ध हो जाता था। गायों के अलावा अन्य वन्य प्राणी भी उनके बांसुरी की ध्वनि पर आकर्षित हो जाते थे और उनके पास ने गोकुल के सभी लोगों को प्रभावित किया क्योंकि वे न केवल गायों की देखभाल करते थे बल्कि उनका विशेष ध्यान भी रखते थे। इस प्रकार वे ग्वालों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने लगे। गोपाल अष्टमी के दिन से कृष्ण ने गोचारण लीला का आरंभ किया। इस दिन वे गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाते थे जहां वे गायें चरतीं और कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि से पूरा वनक्षेत्र मंत्रमुग्ध हो जाता था। गायों के अलावा अन्य वन्य प्राणी भी उनके बांसुरी की ध्वनि पर आकर्षित हो जाते थे और उनके पास आकर शांति अनुभव करते थे। कृष्ण का गायों के प्रति प्रेम और उनकी देखभाल के प्रति समर्पण उन्हें गोविंद, गायों के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित करता है। इसी कारण गोपाल अष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के इस अद्वितीय रूप की पूजा और स्मरण के रूप में मनाया जाता है। गोपाल अष्टमी का महात्म्य। गोपाल अष्टमी का महात्म्य केवल श्री कृष्ण के गोपाल रूप में ही सीमित नहीं है, बल्कि यह त्योहार भारतीय संस्कृति में गोवंश के महत्व को भी दर्शाता है। गायों को भारतीय संस्कृति में माता का दर्जा प्राप्त है और उन्हें कामधेनु के रूप में पूजा जाता है, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। गोपाल अष्टमी पर गायों की पूजा कर उन्हें धन्यवाद दिया जाता है क्योंकि गायें मानव जीवन में दूध, घी और अन्य कई उत्पाद प्रदान करती हैं जो जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं गायों की सेवा कर समाज में गौसेवा के महत्व को स्थापित किया। गोपाल अष्टमी का आयोजन और पूजन विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान कृष्ण और गायों की पूजा का आयोजन होता है। भक्तजन इस दिन गायों को स्नान कराकर उन्हें पुष्पमालाओं से सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। गायों के खुरों को धोया जाता है और उन पर रंग बिरंगी सजावट की जाती है। फिर गायों को विशेष भोज्य पदार्थों का आहार कराया जाता है, जैसे कि हरा चारा, गुड़ और अनाज। भक्तजन इस दिन गोपाल कृष्ण की मूर्ति के सामने दीप जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और भगवान के भजन कीर्तन करते हैं। कृष्ण का ध्यान और उनके नामों का जाप इस दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दिन ग्वाल बालों की लीलाओं का स्मरण किया जाता है और विशेषकर बच्चों को कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियों को सुनाया जाता है जिससे वे उनके चरित्र से प्रेरणा ले सकें। गोपाल अष्टमी पर व्रत का विशेष महत्व है।
व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। व्रतधारी दिन भर भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं और उनकी गोपाल रूप में आराधना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गोसेवा करने और भगवान गोकृष्ण का स्मरण करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे सुख, शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। गोपाल अष्टमी का संदेश। गोपाल अष्टमी का पर्व हमें यह संदेश देता है कि गायन केवल एक पशु नहीं बल्कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। गोसेवा करना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका सामाजिक और आर्थिक महत्व भी है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में गोसेवा का आदर्श प्रस्तुत किया और उन्होंने ये सिद्ध किया कि जीवन में दया, करुणा और प्रेम के माध्यम से हम अपने समाज का भला कर सकते हैं। गोपाल अष्टमी का पर्व हमें ये भी याद दिलाता है कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। गायें पर्यावरण संतुलन में सहायक है और उनकी देखभाल से हमारा जीवन भी सुरक्षित और खुशहाल होता है। इसलिए गोपाल अष्टमी पर हम भगवान श्री कृष्ण के इस रूप की पूजा करते हुए उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। इस प्रकार गोपाल अष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का प्रतीक है, जो न केवल धार्मिक आस्था बल्कि प्रकृति, पशु और समाज के प्रति हमारे दायित्व का भी स्मरण कराता है। गोपाल अष्टमी पर व्रत का विशेष महत्व है। व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। व्रतधारी दिन भर भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं और उनकी गोपाल रूप में आराधना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गोसेवा करने और भगवान गोकृष्ण का स्मरण करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे सुख, शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। गोपाल अष्टमी का संदेश। गोपाल अष्टमी का पर्व हमें यह संदेश देता है कि गायन केवल एक पशु नहीं बल्कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। गोसेवा करना न केवल को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। इस प्रकार गोपाल अष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का प्रतीक है, जो न केवल धार्मिक आस्था बल्कि प्रकृति, पशु और समाज के प्रति हमारे दायित्व का भी स्मरण कराता है। गोपाल अष्टमी पर व्रत का विशेष महत्व है। व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। व्रतधारी दिन भर भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं और उनकी गोपाल रूप में आराधना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गोसेवा करने और भगवान गोकृष्ण का स्मरण करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे सुख, शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। गोपाल अष्टमी का संदेश। गोपाल अष्टमी का पर्व हमें यह संदेश देता है कि गायन केवल एक पशु नहीं बल्कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। गोसेवा करना न केवल को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। इस प्रकार गोपाल अष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का प्रतीक है, जो न केवल धार्मिक आस्था बल्कि प्रकृति, पशु और समाज के प्रति हमारे दायित्व का भी स्मरण कराता है, को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। इस प्रकार गोपाल अष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का प्रतीक है, जो न केवल धार्मिक आस्था बल्कि प्रकृति, पशु और समाज के प्रति हमारे दायित्व का भी स्मरण कराता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत 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 धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।